इस मॉडल को अगर आपने सही से समझ लिया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपके जीवन में कभी भी अर्थनैतिक संकट नहीं आने वाले, गारंटेड है सर। क्या है ये मॉडल? यह है ESBI मॉडल। ये रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत फेमस किताब राइटर है, बुक राइटर है, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब लिखे हैं और ESBI क्वाड्रेंट क्या की भी किताब लिखे हैं, तो उन्हीं के अंदर से ये लिया गया है। ई मींस एम्प्लॉय। देखो समाज को 4 हिस्सों में उन्होंने तोड़ा है कि भाई 4 प्रकार के लोग रहते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर। एक होता है एम्प्लॉय, जो किसी के अधीन में जाके काम करते हैं। उनका एक प्रकार की माइंडसेट होता है कि भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे आप जिम्मेदारियां दोगे, काम दोगे, मैं करके दूंगा, मेरा एक पगार सेट होगा 15,000 20,000 30,000 50,000 1 लाख 2 लाख। हमारा माइंडसेट सीमित होगा, हम अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, पर उनको स्टेबल बना के रखने की कोशिश करेंगे, अपना काम ठीक टाइम पे आपको समर्पित कर देने की कोशिश करेंगे, जो बोलेंगे वो कर देंगे, हमको रिस्क नहीं लेना है, हमको एक सिक्योरिटी चाहिए जीवन में। पर वास्तविकता में ना ही उनको आजादी मिलता है अपने मन मर्जी का काम करने का, और ना ही उनको सिक्योरिटी मिलता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे आदि अनंत काल के लिए रहने वाले हो ना, ऐसा भी नहीं है। तो बात यह है कि उनकी माइंडसेट में कुछ ऐसी चीज है कि भाई मैं सिक्योर रहना चाहता हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहता। बुरा नहीं है, अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव नहीं करना चाहते हो, एक हैप्पी फैमिली लाइफ जीना चाहते हो, शांति सुकून से रहना चाहते हो, कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, बस जीना है, मर जाना है, डेफिनेटली एम्प्लॉय सेगमेंट इज बेस्ट फॉर। किसी के अधीन में जाओ, चुपचाप माथा नीचू करो, बात सुनो, काम वाम करो, निकल जाओ, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो। उसके बाद आता है कि जिनको किसी के अधीन में काम नहीं करना है, बार बार जिनको डर लग जाता है कि भाई मेरे को अगर यहां से निकाल दिया तो यहां पे जाना पड़ेगा, कुछ और नौकरी करना पड़ेगा, कुछ और देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इट्स ए लॉट ऑफ हेजिटेट, लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ हेडेक। नहीं करना मुझे किसी के अधीन में काम, तो मुझे अपने अधीन में काम करना है। मैं काम करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए, डेडिकेशन देने के लिए तैयार हूं, पर अपने अधीन में करूंगा। तो क्या करता है व्यक्ति? एक दुकान खोल लेता है, एक रेशन दुकान खोल लिया, एक मुदी दुकान खोल लिया, एक कॉस्मेटिक का दुकान खोल लिया, एक गारमेंट शॉप खोल लिया, कुछ भी ऐसा दुकान खोल लिया, वहां पे चुपचाप बैठ गए कि भाई मैं अभी दुकान में बैठ चुका हूं। ऐसा जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप एक लॉयर की बात करोगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करोगे, जो अपने ऊपर डिपेंडेंट होकर चुपचाप एक जगह पे स्टोर लेके, एक दुकान लेके, एक चेंबर लेके बैठ चुका है, he or she is also recommended as a self employed person, कि उन्होंने खुद को ही काम दिया है कि भाई मेरे को यही करना है, इसी कारण मैं यहां पे हूं बस। तो इनका क्या है? ये अपने पैसों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ये अपने टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ये बड़ा नहीं कर रहे। अगर आपको बड़ा नहीं करना है और किसी का अधीन में भी नहीं रहना है, अपने तरीके से अपने मन मर्जी के मुताबिक काम करना है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज बेस्ट। ठीक है। इसके बाद अगर आपको लग रहा है ना भाई मेरे को थोड़ा बड़ा करना है, मेरे को बिजनेस बनाना है, भाई बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में एक छोटी सी अंतर है। बिजनेस में ना आपको फ्रीडम चाहिए होता है, फ्रीडम पैसे का, फ्रीडम समय का, फ्रीडम अपने मन मर्जी के अनुसार जो चाहे वो करने का। अगर आपको बाहर जाके पेड़ पौधे देखने का इच्छा हो रहा है, प्रकृति में घूमने का मन कर रहा है, कहीं पे 50 दिन के लिए टूर में जाने का मन कर रहा है, वो सब कुछ कर सकते हो जब आप बिजनेस करते हो। तो कैसे? बिजनेस क्या है? आप चुपचाप किसी जगह पे जाके बैठ गए और आप देख रहे हो काम हो रहा है कि नहीं। हाँ काम हो गया, चलो निकलते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप 10 व्यक्तियों को काम में रख देते हो, 10 व्यक्ति सबके लिए आपने तय कर दिया कि 10 घंटा करके सबको काम करना है। 10 व्यक्ति 10 घंटा करके काम कर रहा है, दैट मींस 100 घंटे का काम हो रहा है। एक दिन कितने घंटे में होता है? 24 घंटे में। आपका दिन भी 24 घंटे में ही होता है, लेकिन आपके दिन में अभी 100 घंटा काम हो रहा है। एक व्यक्ति 24 घंटे में 100 घंटे का काम करके दे रहा है, और ये काम करने के लिए आप भी बाध्य नहीं हो, आप भी करने रहे हो, वापस देख रहे हो सभी सिक्का काम करके नहीं रहे, आपको जो रिजल्ट है वो मिल रहा है कि नहीं, दैट्स इट, और कुछ नहीं, खत्म। पैसा मिल जाएगा आपको, आजादी मिल गया आपको, और ये लोगों को भी पगार मिल गया, इन लोगों को भी प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पे हेडेक है। हेडेक क्या है कि आपका प्लान, आपका एग्जीक्यूशन, आपको कहां पे बेचना है, पैसा लाना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, उनको सैलरीज देना है, उनके परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको ठीक टाइम पे, ये जो सारे हेडेक्स वगैरह है ना, ये सारे हेडेक्स को भी आप आउटसोर्स कर सकते हो। इसके बाद वाला प्रोफेशन क्या कैटेगरी के अंदर, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या है? जिनके पास बहुत पैसा हो चुका है, बहुत पैसा नहीं, थोड़ा बहुत पैसों से भी इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है, लेकिन थोड़े बहुत पैसों में क्या है कि आप उसको लेके ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 50% प्रॉफिट मिल गया, कितना होगा? 150 रुपए। 150 रुपए में आपका जीवन चलेगा? नहीं। अगर आपके पास 10,000 रुपए नहीं है तो आपको 5,000 रुपए मिलेगा नहीं, 50% 5,000 15 हो जाएगा, वो 15,000 में भी आपका संसार चलेगा। लेकिन वही चीज अगर आपके पास 50 लाख होता, आपको 25 और मिल जाता, 75 हो जाता वो। अगर आपके पास 1 करोड़ होता, 1 करोड़ 50 लाख हो जाता वो। अगर आपके पास 100 करोड़ होता, 150 करोड़ हो जाते वो। ये मजे वाली विषय है। तो जितना आपका मूलधन होगा, जो आप विनियोग करोगे, वो आपको रिटर्न देगा। तो इस कारण आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप इन्वेस्टर के रूप में ज्यादा, यहां पे आपका पैसा आपके लिए काम करता है। ठीक है, ये है मजे वाली विषय। ESBI का मॉडल ये है। अब मजे वाली बात देखिए, इसके अंदर भी एक ट्रैप चल रहा है। ट्रैप क्या है? ये जो एम्प्लॉय है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस कैटेगरी को अगर आप देखोगे, इनको कंबाइन करके देखोगे, तो इस पूरे धरती का 95% लोग हैं जो ये एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो नियंत्रण नहीं लेता है, वो फ्रीडम को अनुभव करना नहीं जानता, वो रिस्क लेना नहीं जानता, वो बड़े सोच नहीं रखता, बड़ा सोचना जानता भी नहीं, चाहता भी नहीं, सीखना भी नहीं चाहता। अगर चाहता भी है ना, डर के मारे लोगों के, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी क्या सोचेगा, ये वो बहुत सारे प्रोटोकॉल, बहुत सारे चिंतन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी के कारण वो कर नहीं पाता। एंड दैट्स द रीजन 95% लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉय कैटेगरी में होते हैं, उनके पास केवल 5% वेल्थ होता है, 5% वेल्थ, पैसा होता है। और मजे वाली बात यह है कि यहाँ पे 5% लोग होते हैं, इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन कैटेगरी के अंदर 5% लोग होते हैं जिनके पास 95% वेल्थ होता है। क्या करता है ये लोग जिसके चलते ये सब होता है? देखिए, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉय जो है ना, ये पैसे को अलग तरीके से खर्चा करते हैं, और ये जो बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर है ना, ये अलग तरीके से खर्चा करते हैं। कैसे? देखिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर ये जो कंबाइन है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉय वाला है, वो जब पैसा पाता है, पहले तो गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है, गवर्नमेंट भाई टैक्स ले लो, आप टैक्स काट के ही पैसा मिलता है, पगार, उसी पैसों से वो अब खर्चा करता है। घर का रेंट देना है, इलेक्ट्रिक बिल देना है, परिवार का खर्चा चलाना है, बेटे का फीस देना है, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर फीस देना है, यहाँ पे रिचार्ज करवाना है। इस सारे कामों को करते करते उनके पास जाके जो पैसा शेष रह जाता, 20% रह जाता, 10% रह जाता, या फिर उधारी में भी चला जाता, उनको शो ऑफ करना है,
उनको लोगों को दिखाने के लिए खर्चा करना है, उनको न्यू मॉडल चाहिए आईफोन का, ठीक है, उनको नए घर दिखाने, बड़े बंगलो दिखाने, बहुत अच्छे अच्छे गाड़ी दिखाने हैं, जो लोगों को, समाज को प्रभावित करने के लिए है, वो ये सब करते हैं। और इस कारण उनका पैसा खर्चा हो जाता है, उनका पैसा बढ़ता नहीं है। और वो अर्थात इन सारे विषय को रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि वो लोग एसेट के ऊपर नहीं, लायबिलिटीज के ऊपर खर्चा करते हैं। लायबिलिटीज क्या है? जो चीज आपसे पैसा छीन के चला जाता है, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटीज, और जो चीज आपको पैसा देता है, दैट्स कॉल्ड एसेट्स। ये जो अलग जो कैटेगरी है, जहां पे इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन है, वो लोग क्या करते हैं? वो पैसों के इन्वेस्ट करते हैं, कहां पे? एसेट्स के ऊपर, जहां से पैसा मिलता है। चाहे वो घर हो, कोई ये घर खरीदा, आपने बोलोगे कि यहाँ पे तो रहेगा, जिसके कारण यहाँ से पैसा तो मिल नहीं रहा है। ना ना ना, वो घर बनाते हैं, रेंट पे चला देते हैं। एक घर खरीदते हैं, उसके बाद उसी घर को दिखाकर लोन लेते हैं और एक घर को बनाना शुरू कर देते हैं और उसको भी रेंट पे लगा देते हैं। इसी रेंट से उसका सुधार, मतलब उधारी जो है वो भी चुकता हो रहा है, और दूसरी घर भी बन रहा है। दूसरे घर जब बन गया, वहां पे भी उसको भी रेंट दे दिया और दोनों को मिलाकर एक जगह पे रेंट, मतलब उधारी ले लिया और उसी से पैसा लेकर और एक घर बनाना शुरू कर दिया। पैसे को धड़ाधड़ बढ़ाते जा रहे हैं, तब तक बढ़ाता जाएगा वो, जब तक वो शांति से ऐसे बैठे बैठे उन्हीं पैसों से खाता ना रहे। मतलब यहां पे पैसा कमा रहा है, खर्चा कर रहा है उन सारी चीजों पे जो उनको चाहिए नहीं, वो अभी के अभी चाहिए। और इधर वो कह रहा है कि भाई मैं पैसे को बढ़ाऊंगा, पैसों का पेड़ लगाऊंगा, इतना पैसा हो जाएगा जब हर दिन मेरे को एक फ्रूट मिले तब मैं एक फ्रूट को खाऊंगा। मतलब यहां से हर घर से 10,000 का रेंट आ रहा है, 10 घर उसके पास है, 1 लाख रुपए उसको महीने आ रहे हैं। कैसे? पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है वो और पैसा आ रहा है, और वो जो 1 लाख मिला, उस 1 लाख को वो खर्चा करेगा। अब अगर इससे भी बड़ा सोचता है वो, तो उस 1 लाख को भी कहीं पे जाके इन्वेस्ट करेगा। उससे जो लिमिटेड है, जो भी चाहिए जीवन जीने के लिए, जो चाहिए, उस सारी चीजों को लगता है भाई मेरे को जीने के लिए एक कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खाना चाहिए, अच्छे से रहना है। अगर किसी का तबियत खराब हो जाए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, तब जाएगा पैसा। लेकिन उससे पहले जरूरी नहीं है। शो ऑफ करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे वो एकदम जीवन जीते हैं। अब शौक भी पूरा करते हैं, पर उन्हीं एसेट से मिल रहा जो पैसा है उनसे, ये अंतर है। ये लायबिलिटी पे फोकस करता है, ये एसेट पे फोकस करता है। ये प्रॉब्लम्स पे, डर पे फोकस करता है, ये अपॉर्चुनिटीज पे, इनकम पे, मतलब और भी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स उसको कैसे हटाकर आगे बढ़ा जाए, इसके ऊपर फोकस करते हैं। दोनों की माइंडसेट अलग है और इसके कारण दोनों की जीवनचर्या अलग है, पैसे कमाने का तरीका अलग है और पैसा जो क्वांटिटी है वो भी अलग। ये चीज आपको अगर समझ आई, कमेंट में बोलो क्या क्या समझे, क्या नहीं समझे। अगर कुछ भी डाउट्स है, क्लियर करना है, मैं कमेंट में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियोस कैसा लगा, क्या चीज आपने सीखे, कमेंट में जरूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।